अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज बच्चे हम कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर बच्चे हम उसका 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट बच्चे लिखी है इफ z1 which is equal to 5 plus 4 iota, z2 which is equal to 3 plus 2 iota, then find। अब बच्चे हमें कहते हैं कि अगर आपके पास z1 की कीमत भी हो और z2 की कीमत भी हो तो फिर आप दरअसल की जो कीमतें हैं वो हमें मालूम करके दें। देन फाइंड। पार्ट नंबर फर्स्ट है बच्चे हमारे पास वैल्यू है z1 z2। हमने z1 और z2 का यहाँ पे बच्चे प्रोडक्ट फाइंड करके देना है। तो सॉल्यूशन के बाद बच्चे सबसे पहले हम z1 और z2 की वैल्यू को यहाँ पे राइट करते हैं, जिसे हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो z1 की वैल्यू भी बच्चे हमें गिवन है और z2 की वैल्यू भी बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हमने z1 और z2 की वैल्यू को राइट कर लिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज का बच्चे आपस में क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे फिर हम राइट करते हैं z1 की जगह पे बच्चे हमारे पास जो z1 की वैल्यू है वो राइट हो जाएगी 5 plus 4 iota इंटू z2 की जगह पे हमारे पास वैल्यू राइट हो जाएगी 3 plus 2 iota। अब बच्चे हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि 5 जो है ये इस दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस का 2 iota बच्चे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो प्लस का 4 iota है ये भी इन दोनों वैल्यूज के साथ बच्चे मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया 3 प्लस 2 iota। अब 5 को बच्चे पहले सबसे पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखें हमारे पास 5 3 बार बच्चे क्या होता है 15, यानी 5 3 जार 15। फिर ये 5 प्लस का है, ये भी साइन प्लस की है तो प्लस आ जाएगा 5 2 जार 10 iota। अब उसके बाद बच्चे प्लस 4 iota को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 4 3 जार हमारे पास ये 12 है होगा, साथ में iota की साइन। फिर ये प्लस प्लस हमारे पास बच्चे प्लस हो जाएगा 4 2 जार 8। ये 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, iota से मल्टीप्लाई होगा तो iota का स्क्वायर राइट हो जाएगा। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास 15 जो है रियल वैल्यू एज इट इज राइट होगी। प्लस का 10 iota है और प्लस का ही हमारे पास बच्चे देखें 12 iota है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22 iota और ये हमारे पास बच्चे प्लस का 8 और iota स्क्वायर जो है इसकी जगह पे बच्चे हम इसकी वैल्यू राइट कर देते हैं कि iota का जो स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है हमारे पास -1 के। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे पास ये 15 एज इट इज रहा, प्लस का 22 iota एज इट इज रहा, प्लस माइनस ये माइनस का हमारे पास क्या आ गया 8। अब देखिए प्लस का बच्चे 15 है और माइनस का 8 है तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल देते हैं। तो 15 माइनस 8 बच्चे हमारे पास 7 होता है, प्लस 22 iota और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किस चीज की निकल आई है, z1 प्रोडक्ट z2 की। दैट इज योर आंसर। जी बच्चे अब हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है। वैल्यू लिखे बच्चे हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2। हम बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो z1 की वैल्यू भी बच्चे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। हम दोनों वैल्यूज को बच्चे यहाँ पे राइट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने बच्चे क्या करना है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे हम इनकी वैल्यूज को इनकी जगह पे राइट करते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस का 4 iota और z2 की वैल्यू है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 3 प्लस का 2 iota। अब बच्चे हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में देखें iota की साइन आ गई है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। हम इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम अपनी वैल्यू को राइट करते हैं 5 प्लस का 4 iota डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 2 iota। हमने कॉन्जुगेट की वैल्यू लेनी है बच्चे, ये प्लस की साइन माइनस में तब्दील हो जाएगी तो आ जाएगी 3 माइनस 2 iota और फ्रैक्शन में भी हमारे पास यही वैल्यू लिखी जाएगी 3 माइनस 2 iota। ऊपर वाली वैल्यू को बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो देखें हमारे पास 5 प्लस का 4 iota इंटू 3 माइनस 2 iota वैल्यू राइट हो गई और फ्रैक्शन में बच्चे हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यूज हैं ये राइट हो जाएंगी 3 प्लस का 2 iota इंटू 3 माइनस 2 iota। अब बच्चे ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम ऊपर अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम लिखते हैं कि 5 इंटू 3 माइनस 2 iota। ठीक है, फिर ये हमारे पास प्लस का जो 4 iota है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 iota के साथ। अब नीचे बच्चे हमारे पास देखें कि 3 प्लस 2 iota इंटू 3 माइनस 2 iota यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी है। तो बच्चे हमारे पास फार्मूला इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू राइट करते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस हमारे पास बच्चे 2 iota और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे राइट करते हैं। देखें हमारे पास 5 3 जार 15 होते हैं, फिर प्लस माइनस ये माइनस 5 2 जार 10 iota। अब प्लस को बच्चे अंदर ऑपरेट करवाएं तो प्लस 4 3 जार 12 iota, प्लस माइनस ये माइनस 4 2 जार 8 और iota के साथ बच्चे मल्टीप्लाई होगा, iota का स्क्वायर बन जाएगा। फ्रैक्शन में देखें बच्चे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, फिर माइनस की साइन, 2 का स्क्वायर 4 होता है और iota का स्क्वायर हमारे पास iota स्क्वायर होता है। इनको बच्चे हम वैल्यूज को अपनी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू क्या राइट होती है, 15 बच्चे हमारे पास रियल पार्ट एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 10 iota है और प्लस का 12 iota है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को निकाल देंगे तो 12 माइनस 10 करें तो बच्चे हमारे पास प्लस का
2 एयोटा राइट होता है। उसके बाद हमारे पास बच्चे माइनस का 8 है इनटू हमारे पास जो एयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह पे बच्चे हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। फ्रैक्शन में बच्चे हमारे पास देखें कि 9 माइनस का 4 इनटू एयोटा स्क्वायर की जगह बच्चे हमारे पास यहां भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस का 2 एयोटा, ये माइनस माइनस बच्चे प्लस हो जाएगी 8 1 जार 8। फ्रैक्शन में आ जाए तो बच्चे 9 माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास प्लस का 4 1 जार 4 हो गया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखिए कि प्लस का 15 है और प्लस का 8 है तो हमारे पास 15 प्लस 8 बच्चे 23 होता है और ये प्लस का हमारे पास बच्चे 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 हमारे पास यहाँ पे 13 होता है। इनको बच्चे हम यहाँ पे रियल पार्ट को अलहदा कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा राइट कर देते हैं तो 23 डिवाइडेड बाय 13 अलहदा हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे हमारे पास प्लस की साइन, फिर 2 के साथ हमारे पास ये जो फ्रैक्शन 13 है ये सेपरेट हो जाएगा, साथ में एयोटा राइट हो गया और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किस चीज की निकल आई है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की निकल आई है। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू है हमारे पास Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार। मतलब बच्चे यहाँ पे अब हमारे पास Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है अब वो बार की वैल्यू इसके साथ है। तो बच्चे सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हमने इस वैल्यू को एज इट इज राइट किया जिसे हमने मालूम करना है। अब Z1 की बच्चे हमने वैल्यू क्या निकाली है बार निकाली है और Z2 की वैल्यू भी क्या निकाली है बार में निकाली है। तो क्वेश्चन में तो बच्चे हमें Z1 और Z2 यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे Z1 की वैल्यू को राइट करते हैं 5 प्लस 4 एयोटा, इसके ऊपर हम बार अप्लाई करवा देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे जब हम बार की वैल्यू निकालेंगे तो देखें कि Z1 जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास रियल वैल्यू एज इट इज रही 5 और ये प्लस की साइन की वजह साइन तब्दील हो जाएगी माइनस का 4 एयोटा। ये बच्चे हमारे पास Z1 बार की वैल्यू निकल आई है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे Z2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। Z2 विच इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस का 2 एयोटा है। हमने Z2 का बच्चे बार निकालना है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं बार की साइन को अप्लाई करवा देते हैं तो 3 प्लस का 2 एयोटा और इसके ऊपर भी बार आ गई। तो देखिए बच्चे हमारे पास जो Z2 है इसकी बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 2 एयोटा। रियल पार्ट आपके पास एज इट इज रहा है, इमेजिनरी जो साइन है बच्चे एयोटा के साथ वाली वैल्यू की वो तब्दील हो गई है। अब हमारे पास बच्चे Z1 भी आगे है Z2 भी आगे है। अब हमने क्या करना है दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ बच्चे हम राइट करते हैं कि Z1 Z2 और इन दोनों के ऊपर बच्चे बार है और विच इज इक्वल टू सबसे पहले Z1 बार की वैल्यू राइट करें तो 5 माइनस का 4 एयोटा आ जाएगी और Z2 बार की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस 2 एयोटा आ जाएगी। अब बच्चे हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 एयोटा के साथ, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज बच्चे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है। अब माइनस का जो 4 एयोटा है ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2 एयोटा के साथ। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे यहाँ पे देखेंगे 5 3 जार हमारे पास 15 होते हैं, फिर प्लस माइनस ये माइनस 5 2 जार 10 एयोटा। माइनस को बच्चे अंदर ऑपरेट करवाएं तो देखेंगे प्लस माइनस ये माइनस 4 3 जार 12 एयोटा, माइनस माइनस ये प्लस 4 2 जार 8 एयोटा और एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे हमारे पास ये 15 एज इट इज रहा, माइनस का 10 एयोटा और माइनस का 12 एयोटा, दोनों साइन बच्चे माइनस की हैं तो साइन माइनस की लगेगी, प्रोसेस एडिशन का होगा। माइनस 10 और माइनस का 12 हमारे पास माइनस का 22 एयोटा बन जाएगा और ये हमारे पास बच्चे प्लस का 8 है इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। हम साइड पे लिख देते हैं एयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे हमारे पास ये 15 एज इट इज रहा, माइनस का 22 भी एज इट इज रहा, प्लस माइनस ये माइनस 8 1 जार 8। अब बच्चे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 15 प्लस का है माइनस का 8 है तो बड़ी वैल्यू में से बच्चे हम छोटी वैल्यू को निकाल दें 15 माइनस 8 तो 7 होता है और ये माइनस का जो 22 है इसके साथ बच्चे यहाँ पे एयोटा की साइन भी है तो माइनस का 22 एयोटा एज इट इज राइट हो गया। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास निकल आई है Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार की, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट नंबर 4 है। वैल्यू है हमारे पास Z1 प्रोडक्ट Z2 और होल का मॉडुलस। तो बच्चे सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया और ये वैल्यू हमने बच्चे यहाँ पे मालूम करनी है। अब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 बच्चे अभी हमने पार्ट नंबर जो फर्स्ट निकाली है वैल्यू सेम हमारे पास यहाँ पे भी इसका आंसर वही आएगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर दोबारा से इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा। हमारे पास Z1 की वैल्यू भी बच्चे क्वेश्चन में देखे गिवन है और Z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। हमने सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर इसको राइट किया, दोनों का प्रोडक्ट निकाला है तो दोनों वैल्यू को बच्चे हमने यहाँ पे राइट किया। अब सबसे पहले ये जो प्लस का 5 है ये भी 3 प्लस 2 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा और जो प्लस का 4 एयोटा है ये भी 3 प्लस 2 एयोटा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, हमने राइट किया। अब 5 को बच्चे अंदर ऑपरेट करवाएं तो 5 3 जार 15 होता है, फिर प्लस आपके पास यहाँ पे 5 2 जार 10 एयोटा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चे हमारे पास 4 3 जार 12 एयोटा होता है, ठीक है, और प्लस प्लस हमारे पास प्लस 4 2 जार
8 एयोटा और एयोटा का हमारे पास क्या आ जाएगा साथ में स्क्वायर, ये एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। बच्चे इसको हम सिंपलीफाई करें तो देखिए हमारे पास ये 15 एज इट इज रहा, दोनों साइंस प्लस की हैं तो 10 प्लस का और प्लस का 12 हमारे पास बच्चे प्लस का 22 एयोटा होता है, ये प्लस का 8 हमारे पास आ जाएगा और एयोटा स्क्वायर की जगह पे बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इसको बच्चे हम सिंपलीफाई करते हैं, ये प्लस का 15 ये प्लस का बच्चे हमारे पास 22 एयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। अब बच्चे इनको सिंपलीफाई करें तो प्लस का हमारे पास क्या है यहाँ पे 15 है और माइनस का 8 है तो बच्चे हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा और ये हमारे पास प्लस का 22 एयोटा और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किसकी आ गई है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 की। अब बच्चे हमने मालूम क्या करना है Z1 Z2 का प्रोडक्ट का होल का मॉडुलस मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है। हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम बच्चे जानते हैं कि जो Z मॉडुलस होता है ये फार्मूला बच्चे हमारे पास इक्वल होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट। अब बच्चे यहाँ पे देखें ये जो रियल वैल्यू है ये हमारे पास x की है और एयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास किसकी है y की वैल्यू है, क्योंकि हमने बच्चे ये पढ़ा है कि साइड पे लिख लेते हैं कि जो z है ये बराबर होता है x प्लस का एयोटा y। तो देखें x की वैल्यू हमें जो यहाँ पे लिखी हुई है वो 7 मिल जाएगी और एयोटा के साथ जो y है ये y हमारे पास बच्चे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चे फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे z1 और जो z2 है प्रोडक्ट निकाला उसका मॉडुलस जब निकालेंगे विच इज इक्वल टू 7 है बच्चे अब हमारे पास यहाँ पे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा फिर प्लस की साइन और 22 है और हमारे पास इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और होल के ऊपर हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। जी बच्चों अब हम इनके स्क्वायर्स को राइट करते हैं तो देखिए कि 7 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास इक्वल होता है 49 और यहाँ पे भी बच्चे हमारे पास प्लस की साइन है। अब 22 जो है बच्चे हमारे पास इसका जो स्क्वायर है वो आता है 484 और होल के ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, 49 भी प्लस का है और 484 भी प्लस का है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 533 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे 533 की स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास यहाँ पे नहीं निकल सकती तो हमारे पास फिर ये जो Z1 और Z2 का मॉडुलस है ये उसकी वैल्यू जो है बच्चे आ चुकी है। हम यहाँ पे राइट करते हैं Z1 Z2 प्रोडक्ट और होल का मॉडुलस, दैट इज योर आंसर। जी बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट लिखिए हमारे पास फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z विच इज इक्वल टू 2 + 7 एयोटा होल रेज़ टू पावर -1। बच्चे उसने कहा है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को फाइंड करके देना है जबकि z की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है 2 + 7 एयोटा होल रेज़ टू पावर -1 के। तो बच्चे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब हमारे पास पावर देखिए माइनस में आया तो सबसे पहले हमने इस पावर को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन के अंदर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 + 7 एयोटा। ठीक है अब यहाँ पे होल की पावर जो है बच्चे यहाँ पे जब नीचे आई है वैल्यू तो इसकी पावर पॉजिटिव का 1 बन गई है। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि हमने क्या करना है नीचे एयोटा की वैल्यू है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ताकि नीचे से एयोटा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए एयोटा साइन खत्म हो जाए। तो फिर बच्चे हम क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यू जो है इसका कंजुगेट लेंगे और कंजुगेट की साइन के साथ हम यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और उसी के साथ हम इसे डिवाइड भी करवा देंगे। 2 + 7 एयोटा था प्लस की साइन तब्दील हो जाएगी माइनस में तो हमने बच्चे 2 - 7 एयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 1 × 2 - 7 एयोटा और बच्चे फ्रैक्शन में भी हमारे पास वैल्यू राइट हो जाएगी 2 + 7 एयोटा इनटू आपके पास 2 - का 7 एयोटा। अब बच्चे 1 के साथ जब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये 2 - का 7 एयोटा एज इट इज राइट हो जाएगी। फिर फ्रैक्शन में आएंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूला बच्चे हमारे पास क्या है कि a+ का b है और a- का b है और ये बच्चे हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखिए 2 + 7 एयोटा और 2 - 7 एयोटा तो हमारे पास a + b और a - b है तो a में बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा फिर माइनस की साइन और b में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 एयोटा और इसका होल का स्क्वायर। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखें कि हमारे पास 2 - 7 एयोटा एज इट इज रहा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास यहाँ पे 4 होता है फिर माइनस की साइन और 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है और एयोटा का स्क्वायर हमारे पास एयोटा स्क्वायर राइट हो जाएगा। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं देखें कि 2 - का 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज रहा माइनस का 49 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास -1 आ गया। हमने एयोटा स्क्वायर की बच्चे यहाँ पे वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दी है। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 - का 7 एयोटा
डिवाइडेड बाय ये 4 एज इट इज रहा, माइनस माइनस ये प्लस का 49 1 जार 49 हो गया। हम बच्चे इनको प्लस माइनस करें तो 2 माइनस का 7 एओटा डिवाइडेड बाय 49 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है, तो 49 प्लस 4 बच्चे हमारे पास यहाँ पे 53 होता है। अब बच्चे हम इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट सेपरेट करें तो 2 का फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास 53 अलग होकर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस के साइन और 7 का जो फ्रैक्शन है ये बच्चे सेपरेट हो जाएगा, तो देखें 7 डिवाइडेड बाय 53 एओटा जो है ये राइट हो गया। अब ये वैल्यू बच्चे हमारे पास जो है ये जी की निकल आई है। हमने बच्चे यहाँ पे क्या करना है कि रियल ऑफ जी भी निकालना है एंड हमने बच्चे यहाँ पे जो इमेजिनरी ऑफ जी है ये भी निकालना है। मतलब कि हमने बच्चे जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू उसने कही थी कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वो दो वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे बच्चे जो पहली वैल्यू है जिसके साथ एओटा की साइन नहीं है ये हमारे पास रियल ऑफ जी है, तो हमने बच्चे यहाँ पे राइट किया कि 2 डिवाइडेड बाय 53 और इमेजिनरी वाली बच्चे जो वैल्यू है हमारे पास होती है वो एओटा की साइन के साथ जो वैल्यू राइट होती है ये हमारे पास इमेजिनरी होती है। वो कितनी है बच्चे हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 53। तो बच्चे देखें हमारे पास रियल भी वैल्यू निकल आई है, इमेजिनरी भी निकल आई है, दैट इज योर आंसर। जो बच्चों आज की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इन दो क्वेश्चन को बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।